Hey everyone out there, जय हिंद. हाउ आर यू गाइस? आई होप सब सही हो, सब बढ़िया हो. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने टाइप 4 पे. 3 टाइप हो चुके हैं टाइम एंड वर्क के, फटफट हो रहे हैं 10-11 क्वेश्चंस में ही. ऑल राइट. तो आज हमारी मैथ्स की क्लास 8 है, 8 है ना. पहले 4 क्लास में अपन ने परसेंटेज पढ़ा था. देन ये आज टाइम एंड वर्क की है. टाइम एंड वर्क की यार 2-3 और आ जाएंगी, बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा वास्ट है. तो मैं चाह रहा हूँ इसमें सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए. तो कोई इशू नहीं है. फटफट 10-15 मिनट में आप 2x में से देख सकते हो. रिवाइज ही तो करना है. ऑल राइट. ऑन दैट नोट अपन चालू करते हैं टाइप 4. जस्ट अ सेकंड. Type 4. Aman can do a piece of work in 6 days and Bipin can do it in 9 days. They work together for 2 days and Aman leaves. ठीक है. How long will Bipin take to remaining work? देखो कुछ आपने इस टाइप का किया है. एग्जैक्टली ये टाइप नहीं होगा, हो सकता है कि एग्जैक्टली ये टाइप ना हो, बट किया है. तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या किया है. अमन एक काम को 6 दिन में कर सकता है. जस्ट सेकंड, इसको थोड़ा सा ना. अब ठीक है. अमन एक काम को कितना दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है. बिपिन कितने दिन में कर रहा है? बिपिन उसी काम को 9 डेज में कर रहा है. उन्होंने साथ में काम किया 2 दिन. अच्छा वो बात की बात है. अब अपन यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेंगे. कितना आएगा? 18, 3, 2. ये एफिशिएंसी आ गई. जिन्हें नहीं पता पिछले वीडियोस देख सकते हैं, तो आप यूज टू हो जाएंगे मेरी टीचिंग से, है ना. समझ में आएगी चीज़ें ज़्यादा बेटर. ओके. सो हाँ, ये आ गया. तो अब ये दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज. 2 दिन उन्होंने साथ में काम किया, उसके बाद अमन छोड़ के चला गया. तो बिपिन रिमेनिंग काम को कितने दिन में करेगा, ये पूछा गया है. चलो सॉल्व करते हैं. ओके. तो जो 2 दिन इन्होंने साथ में काम किया है, 3 + 2 × 2 कितना आ गया? 10. तो 18 में से 10 काम तो हो गया. 10 काम ये कंप्लीटेड. रिमेनिंग कितना बचा? अब एग्जाम में से लिखने तो नहीं बैठोगे, मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, ठीक है. रिमेनिंग बचा 8 काम. तो 8 काम बिपिन ने अकेले किया. तो कितना दिन लगाएगा, कितना देर लगाएगा बिपिन? तो बिपिन की एफिशिएंसी कितनी है? 2. इसने 8 किया. आंसर आ गया आपका 4 डेज. इजी. देखो अब आपको इन क्वेश्चंस में ध्यान क्या रखना है. आप सब सॉल्व कर लोगे बढ़िया से. अब यहाँ लास्ट लाइन को ढंग से पढ़ लिया करना है, ठीक है. लास्ट लाइन में ही मेन वो होता है. अभी यहाँ पे हो सकता है ये पूछा होता कि पूरे काम को कितने दिन में करेगा, है ना. अभी तो रिमेनिंग लिखा है, तो रिमेनिंग वर्क हो सकता है पूरे काम को कितने दिन में करेगा ये पूछा होता. और नाम भी देखा करो कि बिपिन का है, तो आपने कहीं इसकी एफिशिएंसी न लगा दी हो, है ना. तो थोड़ा सा देख के करने की ज़रूरत है. क्वेश्चंस इतने ही आसान आते हैं. ये जो टाइप 4 चल रहा है, टाइप 1, 2, 3, 4 इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं. आगे मैं करा दूंगा कि बाई चांस कभी कभार एक ऐसा क्वेश्चन बड़ा आ जाता है ना. तो उसके लिए मैं आगे भी करा दूंगा क्वेश्चंस. आगे चलते हैं. ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आई होप. सेकेंड क्वेश्चन. ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 days एंड बी इन 24 days. दे बिगिन द वर्क टुगेदर but B left the work in 6 days before its completion. All right. In how many days whole work was complete? यहाँ पे आप नोटिस किया करो, ठीक है. तो A किसी काम को कर रहा है 36 डे में, और वहीं B कर रहा है 24 डेज में. नो डाउट यहाँ तक. अब हाँ, तो आगे इससे पहले अपन एफिशिएंसी निकाल ले रहे हैं इनकी. टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क आपका हो गया 72 हो गया ना. सही है.
और हाँ, तो ये 2, ये 3। हाँ, तो अभी क्या करने का है कि दे बिगिन द वर्क टुगेदर, साथ में काम किया, लेकिन बी काम को खत्म होने से 6 दिन पहले छोड़ गया। देखो, यहाँ पे मैं आपको चीज बताऊं, एक चीज ये आती है कि काम शुरू हुआ, है ना, काम शुरू हुआ, काम शुरू होने के ए और बी काम कर रहे थे, काम शुरू हुआ 2 दिन बाद, काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, अब बाकी काम बी को करना है। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते थे कि जितना दिन इन दोनों ने साथ में काम किया है, 2 2, उसे कैलकुलेट करके कर लेते थे 4, और टोटल काम में से माइनस कर देते थे। अब अगर पूछा है बी बाकी काम को कितने दिन में करेगा, 6 अपॉन बी की एफिशिएंसी 2, इस तरीके से आप कर लेते थे। अभी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हुई है। ऑलराइट, अभी क्या पूछा है कि ये नहीं बताया कि कितने दिन काम के शुरू होने के बाद छोड़ा है उसने, ये बताया है कि कितने दिन काम खत्म होने से पहले वो निकला। इस सिचुएशन में मैं आपको बताऊं क्या करोगे। जैसे ए और बी गिवन था, 2 2 एफिशिएंसी थी। अब बी ने ना काम खत्म होने के 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो अभी क्या करोगे, टोटल वक्त था 10, ठीक। अभी क्या करोगे आप कि 2 दिन पहले छोड़ा ना, तो 2 दिन आपका टोटल वर्क में ऐड कर दोगे बी का, है ना, समझे। जो भी छोड़ रहा है उसको आप कितने दिन, जैसे अगर 6 दिन के लिए छोड़ता तो 6 × 2 12, 12 यहाँ ऐड कर देते। अभी 2 दिन पहले छोड़ रहा है, 2 × 2 4, टोटल वर्क आपका हो गया 14। अब आप इन दोनों का अगर पूछा जाए तो कितने दिन में काम करेंगे, तो 2 + 2 4, 14/4, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। इसे आप ट्रिक कह लो या फिर एक बड़ा ही मेथड है इसे सॉल्व करने का, मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है, बिकॉज इतना दिमाग मारने का टाइम बचा नहीं अब, है ना। ओके, सो अभी क्या है, हाँ, बी ने 6 दिन पहले छोड़ दिया, बी की एफिशिएंसी 3 है, 6 दिन पहले छोड़ा है, 6 × 3 18, 72 + 18 कितना होता है, ठीक। अभी ये पूछा है कि कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट हुआ था, तो हम यहाँ टोटल वर्क कंसिडर करेंगे 90, ठीक है। 90 अपॉन नॉर्मल, दोनों की एफिशिएंसी 3 + 2 5, 5 1 5, 5 8 40, डन, कोई दिक्कत नहीं, आ गया समझ, आई होप आ गया होगा। आगे चलते हैं। राम एंड लक्ष्मण कैन सेपरेटली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days and 15 days, ठीक है। यहाँ पे भी ध्यान रखना, आप राम को 15 मत कर देना, लक्ष्मण को 10 मत कर देना, अपनी मर्जी नहीं चलती है, राइट। तो ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर सम टाइम, ठीक है। देन लक्ष्मण लेफ्ट द वर्क, इफ राम कंप्लीटेड द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 5 days, देन लक्ष्मण वर्क फॉर, ये एक नया सिचुएशन आ गया। अब चलो ये भी सॉल्व करते हैं, हर सिचुएशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, राइट। तो राम 10 दिन में करते हैं, लक्ष्मण 15 दिन में करते हैं काम को, ऑलराइट। टोटल वर्क निकालेंगे, कितना आएगा, 30, गॉट दैट। तो अभी क्या है कि दे वर्क टुगेदर फॉर सम टाइम, उन्होंने ये नहीं पता कितने टाइम, लेकिन कुछ टाइम तक साथ में काम किया, उसके बाद लक्ष्मण ने काम को छोड़ दिया, गॉट दैट। आगे दिया है, अगर राम ने पूरे काम को, पूरे बचे हुए काम को, रेस्ट ऑफ द वर्क इन 5 days, बचे हुए काम को राम ने 5 दिन में कंप्लीट किया है, तो लक्ष्मण ने कितने दिन काम किया था। दोबारा क्वेश्चन समझाऊं, यहां तक तो आया समझ। आगे दिया है कि राम और लक्ष्मण ने साथ में काम करना शुरू किया और कुछ दिन बाद लक्ष्मण काम छोड़ के चला गया। अगर राम ने बचा हुआ काम 5 दिन में किया है, तो लक्ष्मण ने काम
कितने दिन किया था? इजी है। अभी तक आप क्या निकाल रहे थे? ये निकाल रहे थे, है ना। अभी थोड़ा उल्टा करना है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो वाली ट्रिक जो मैंने ऊपर बताई है वो तभी यूज करनी है जब काम को खत्म होने से पहले का टाइम दिया हो, 6 डेज बिफोर, 5 डेज बिफोर, 10 डेज बिफोर, इस तरीके से। ऑल राइट, तो अभी थोड़ा डार्क पेन लेते हैं। हाँ, तो उन दोनों ने काम शुरू किया, ठीक है। अगर राम ने 5 दिन में कंप्लीट किया होता, राम की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। 5 3 5 3 15, ठीक है। अगर राम 5 दिन में बचा हुआ काम कंप्लीट कर रहा है तो राम टोटल 15 काम कर रहा है उन 5 दिनों में। अगर राम 15 काम अकेले कर रहा है तो बाकी 15 काम इन दोनों ने साथ में मिलके किया होगा। 3 + 2 5, ठीक है। कितना दिन में किया होगा? 3 दिन में। 3 दिन राम और लक्ष्मण दोनों ने मिलके किया था ना, तो वही पूछा है कि लक्ष्मण ने कितने दिन काम किया, तो लक्ष्मण ने भाई काम किया 3 दिन। गॉट दैट? आया समझ? बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुराग एंड भावना टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। अनुराग alone can complete it in 40 days. If Bhavna does the work only for half a day daily, then in how many days Anurag and Bhavna together will complete the work? अब आप करो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, बस वर्ड्स में घुमाया है। पहले तो नॉर्मल दिया है कि अनुराग और भावना साथ में 24 दिन में काम करते हैं और अनुराग अकेले 40 डेज में काम करता है। यहाँ से एफिशिएंसी निकल आएगी। इसके आगे, अगर भावना एक दिन में, मतलब अगर 8 घंटे काम होता है टोटल एक दिन का, तो भावना सिर्फ आधा दिन काम करती है, तो 4 घंटे काम करती है। मतलब अगर भावना की एफिशिएंसी 10 है एक दिन की, तो भावना सिर्फ 5 ही तो करेगी, बाकी 5 में छुट्टी पे चली जाएगी। ये गिवन है इतना सा, तो निकल जाएगा फटाफट। करो। अनुराग प्लस भावना कितना दिन? 24 डेज। अनुराग अकेले कितना दिन? 40 डेज। टोटल वर्क निकाल लेंगे, कितना आएगा? आपको नहीं निकला जाता तो यहाँ फटफट कर लिया करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। वन 120 आया, ठीक। 24 5 120, 43 120। आगे, भावना सिर्फ आधा काम कर रही है, तो दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे? अनुराग की अगर एफिशिएंसी 3 है और काम 5 हो रहा है, तो भावना की एफिशिएंसी 2 हुई एक दिन की, पर वो आधा काम कर रही है तो 1 हुई। तो 3 और 1 कितने होते हैं? 4। तो टोटल वर्क 120 है, टोटल एफिशिएंसी 4 है, बिकॉज 1 इसकी माइनस कर दी हमने। क्यों करी? वो क्वेश्चन में गिवन है। आ गया आंसर, इजी। चलो, 5th क्वेश्चन, A and B can do a job in 8 and 16 days. रिस्पेक्टिवली का मतलब जानते हो ना, मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ, कुछ लोग इसी में गलती कर देते हैं। ए के लिए यहाँ दिया है, बी के लिए यहाँ दिया है, बस इतनी सी बात है। दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट बी लीव्स आफ्टर 4 डेज। आफ्टर का और बिफोर का मतलब समझते हो ना, यहाँ कंफ्यूजन मत करना। आफ्टर है तो क्या करना है आपको पता है। देन द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इजी, ये भी इजी। ये बस इसलिए शायद ऐड कर दिया कि हाँ इस टाइप का भी आ सकता, मतलब टाइप थोड़ा सा अलग है बस, है ना। ए प्लस बी, अच्छा ए प्लस बी नहीं दिया है, ए का अलग दिया, राइट। ए काम को कर रहे हैं 8 दिन में, बी काम को कर रहे हैं 16 दिन में। टोटल वर्क मान लेंगे हम 16, 8 2 16, 16 1 16। सिंपल, ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। अभी बी ने 4 दिन बाद काम को छोड़ दिया और साथ में शुरू किया था। अब यहाँ पे भी देखा करो कि कहीं कहीं दिया जाता है ए बिगिन द वर्क, तो वहाँ पे दोनों को मत जोड़ देना, सिर्फ ए को जोड़ना।
बी बिगिन द वर्क, तो सिर्फ बी को जोड़ना, और जहाँ टुगेदर दिया है वहाँ दोनों या तीनों जहाँ जितने भी दिए हैं सबको जोड़ लें, ठीक है। टुगेदर है और 4 दिन काम किया है, तो 2 + 1 3, 4 × 3 कितना होता है 12, मतलब 16 में से 12 काम हो गया, बचा कितना 4 काम। देन द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, 4 काम को कौन अकेले करेगा, कौन छोड़ के क्या, बी छोड़ के क्या, ये अकेले करेगा, ए अकेले करेगा, कितना दिन लगाएगा 2 दिन, 2 दिन ये हो गए, 2 दिन में तो बचा हुआ काम हुआ, लेकिन इसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड, 2 दिन ये हो गए, शुरू में 4 दिन काम हुआ था, आंसर कितना आएगा 6 डेज। इजी, आया समझ? कहीं भी डाउट हो आप कमेंट में बता सकते हो। आगे चलते हैं। 50 men can complete a work in 50 days. They started working together, but 5 men kept on leaving the job on every 10th day. देखो अभी ये ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, ये आपका आ सकता है, इस डिजिट चेंज कर देंगे या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करके आ सकता है, राइट। मुश्किल नहीं है ये, दिमाग की ज़रूरत है बस इसमें। क्या कहा है 50 आदमी कि ओके 50 आदमी किसी भी काम को 50 दिन में करते हैं, यहाँ पे टोटल वर्क आप 50 ही मान लो, नहीं आप टोटल वर्क छोड़ो, ये ट्रिक छोड़ो, नॉर्मल समझो, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट 5 men kept on leaving the job on every 10th day. इन्होंने काम करना शुरू किया, यहाँ तक तो बताया कि इतना इनकी एफिशिएंसी, इतना वो कर सकते हैं, ठीक है। आगे बताया है कि उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन हर 10वें दिन, काम शुरू होने के बाद हर 10वें दिन 5 आदमी छोड़ के जाने लगे, 5-5 करके। तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, टोटल वर्क यहाँ से निकालो पहले, अब निकाल लो। 50 आदमी है, 50 दिन काम कर रहे हैं, एज्यूम कर लो 5 as the 25 to 0, इजी। टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, ये आ गया, ऑल राइट। अभी आगे क्या दिया है, हाँ 5 आदमी छोड़ते हैं, तो पहले 10 दिन तो साथ में काम करेंगे सब लोग, है ना, उसके बाद छोड़ के जाएंगे। तो पहले 10 दिन पूरा काम किया होगा, कितना हो गया 500, फिर 10 दिन बाद 5 छोड़ के चले गए, कितने बचे 45, 450, उसके बाद फिर 5 छोड़ के चले जाएंगे तो 40 × 10 400, अब कितना बचा 35 बचेंगे 350, अब 30 बचेंगे 300। यहाँ भी देखना है आपको ये एक्सीड ना कर जाए नंबर, क्योंकि काम तो इतना करना है, ज़्यादा तो करोगे नहीं। फिर 25 आदमी बचे होंगे, उन्होंने किया होगा 250 काम। अभी एक बार काउंट कर लें क्या, रुक जाओ, अब करते हैं। तो 500, 400, 900, 1200, 1400, 1800 और 2100 और 2200 हो गया, 2200, 2450। वाह, देख रहे हो यहाँ तक काम हो गया है 2450। अब आगे क्या होगा, अब वो 15 वाले आएंगे, क्योंकि 5 फिर से चले जाएंगे, 15 वाले आएंगे। तो अभी काम कितना होना है 50 बचा है ना, 2500, हाँ 50 काम बचा है। तो 15, एक दिन करेंगे तो 15, 2 दिन करेंगे तो 30, 3 दिन करेंगे तो 45, मतलब 3 दिन तो करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे 15 × 3 भी ऐड कर देंगे। अभी कितना काम बचा, अभी काम बचा है 5। अगले दिन, अब इन क्वेश्चंस को कैसे किया करो मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। अगले दिन काम कितना करना है 5, पर ये लोग करने कितना आएंगे 15,
15 करने आएंगे ना काम को। एक दिन में 15 काम हो रहा है, लेकिन इन्हें एक दिन में 5 ही काम चाहिए। तो यहाँ से आप ऐसे कर दोगे 1/3, ये आपका 1/3 आ गया। अब यहाँ से काउंट कर लो कितने दिन हो गए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 73 कंप्लीट 1/3 डेज में आपका काम पूरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन था। अब यहाँ थोड़ा मेरे को टाइम इसलिए लगा है, मैंने समझा के किया है, एग्जाम में फटफट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 73 कंप्लीट 1/3 डेज इज द आंसर। अब इतना मुश्किल नहीं था कि इसे मैं दोबारा समझाऊं। आई होप समझ में आ गया होगा। आप बैक करके दोबारा देख सकते हो जहाँ पे डाउट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय कैन फिनिश अ वर्क इन 48 days, Majnu in 18 days, Lucky in 24 days. Majnu and Lucky start the work but are forced to leave after 6 days. Easy है भाई, ये सेम है, फटफट करो जल्दी जल्दी। उदय भाई 48 डेज में कर रहे हैं, मजनू भाई 18 दिन में कर रहे हैं, और लकी भाई 24 डेज में कर रहे हैं। टोटल वर्क आपका कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, निकालो, ऐसे टाइम लग रहा है तो 18, 24, 48। ये मैं आपके सामने इसलिए करता हूँ कि आप ये अप्रोच कर सको। अगर आपको ना आता है, मेरे से बेटर आता है, तो वेल एंड गुड, है ना, मेरे साथ शेयर कर सकते हो अपनी ट्रिक्स। तो हाँ, 2, 9, 3, तो इधर भी 3, इधर भी 3, 9, 18, तो 36, 72 इंटू 2 कितना होगा, 144, राइट। इतना ही आएगा, चेक कर लो। हाँ, अब आगे क्या दिया है कि मजनू और लकी जो हैं, पेन चेंज करते हैं, मजनू और लकी जो हैं ये स्टार्ट करते हैं काम को और 6 दिन बाद दोनों के दोनों छोड़ देते हैं। हाँ, 6 दिन दोनों ने काम किया और 6 दिन बाद दोनों ने छोड़ दिया, सिंपल। अब यहाँ एफिशिएंसी नहीं निकाली अभी हमने, एफिशिएंसी मुश्किल नहीं है, नहीं निकाल पा रहे तो 144 इसको अपॉन वो कर दो 48, कितना आएगा, 3, है ना, 144 अपॉन 18, वन 144 अपॉन 24। ठीक, तो कोई डाउट नहीं है कैसे क्या आता है। राइट, सो हाँ, मजनू और लकी ने साथ में काम किया 6 दिन तक, ठीक है। मजनू कहाँ गए ये, लकी कहाँ गए ये, 8 + 6 14, 14 इंटू 6 साथ में काम किया है, ठीक। टेबल आप अच्छे से याद कर लेना 20 तक, है ना। उसके बाद रिमेनिंग काम किया है उदय ने अकेले, और उदय ने कितने दिन में काम किया, बस इतनी सी बात पूछी है। काम कितना था, 144, 84 हो गया, और 60 काम को उदय ने अकेले किया, कितने दिन में किया, बस इतना सा पूछा था, 20 डेज, खत्म। आगे आओ, अ जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय 12 men इन 12 डेज। यहाँ टोटल वर्क निकालने में दिक्कत तो नहीं आती ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है, मैंने काटा नहीं है, मल्टीप्लाई किया, 12 इंटू 12 अपने आप 144 डेज इसका टोटल वर्क आ गया। हाउ मैनी एक्स्ट्रा डेज विल बी नीडेड टू कंप्लीट द जॉब इफ 6 men लीव आफ्टर वर्किंग फॉर 6 days। ईजी है भाई, क्या ही करोगे इसको, करो फटाफट। टोटल वर्क कितना आएगा, 12 इंटू 12 144, कैसे आया है पिछले वीडियोस देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो। कितने एक्स्ट्रा डेज लगेंगे, अच्छा ठीक है, यहाँ पे यहाँ कॉन्सेप्ट चेंज है, यहाँ पे पूछा है कितने ज़्यादा दिन लगेंगे। नॉर्मली 12 आदमी 12 दिन में काम कर रहे हैं, लेकिन
12 आदमियों ने काम करना शुरू किया, लेकिन 6 आदमी 6 दिन के बाद छोड़ के चले गए। तो उस केस में कितने एक्स्ट्रा डेज लग रहे हैं? आपसे ये नहीं पूछा कि टोटल काम कितने दिनों में हो रहा है, या ये नहीं पूछा कि बचा हुआ काम कितने दिन में हो रहा है। ये पूछा है कि कितने एक्स्ट्रा दिन लग रहे हैं, मतलब नॉर्मल 12 दिन में कितने एक्स्ट्रा डेज लग रहे हैं जब ये काम खत्म होगा। इस सिचुएशन में निकालते हैं इजी। तो 12 लोगों ने काम किया पहले 6 दिन, पहले 6 दिन तो ये इन लोगों ने काम किया, 6 दिन बाद छोड़ के गए ना ये लोग। तो 12 6 कितना होता है, ठीक। उसके बाद 6 लोग छोड़ के चले गए, 6 लोग छोड़ के गए तो कितने बचे? पहले तो काम कितना बचे? काम बचा आपका 72, 72 कंप्लीट हो गया, 72 रिमेनिंग भी बचा है, ठीक है। 72 रिमेनिंग कितने लोग करेंगे? 6 लोग छोड़ के चले गए तो बचे हुए 6 लोग करेंगे, इजी। 12, तो यहाँ पे 12 डेज काम हुआ, और इन सब ने जब साथ में मिलके काम किया था तो 6 दिन हुआ, टोटल 18 दिन काम हुआ। और वैसे काम हो रहा था 12 दिन में, तो एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए? 6। तो यहाँ आएगा आंसर 6। अब आप यहाँ 18 या 12 टिक मत करके आ जाना ना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना समझना उसके बाद करना। आगे आते, आकाश, विनोद एंड चिराग कैन डू अ जॉब इन 12, 24, 30 days respectively, right? After 2/16 of the work is completed, चिराग leaves the job, ठीक है। इतना काम कंप्लीट हो जाता है टोटल वर्क में से, तो चिराग काम छोड़ के चला जाता है। बचा हुआ काम आकाश और विनोद मिलके करते हैं। तो टाइम टेकन तो इजी भाई, बस क्वेश्चन बड़ा है वैसे इजी है। आकाश 12 दिन में करता है, विनोद 24 दिन में करता है, और चिराग 30 डेज में करता है। टोटल वर्क यहाँ से निकल आएगा, निकलेगा कि नहीं? कितना आएगा? तो 30, 60, 60 तो नहीं आएगा, ये आएगा आपका 120 था, 120। 12 10s of 120, 24 5s of 120, 34 the 120। एफिशिएंसी भी आ गई। अब टोटल काम आ गया, तो ये बोल रहा है कि इतना काम कंप्लीट करने के बाद चिराग ने जॉब को छोड़ दिया, ठीक है। कितना हुआ? सिंपली निकालो यार, कोई वो आपको यार एफकेट में 2 घंटे मिलते हैं, इनफ है वो। CHSL वालों को और CGL वालों को सेम 100 क्वेश्चंस करने के लिए, और उनके में तो एडवांस मैथ भी आती है, उनको सिर्फ 1 घंटा मिलता है, उनमें चारों सेक्शन करने होते हैं। तो एफकेट वालों फिर भी लकी हो, राइट। मतलब ऐसे सोते सोते तो नहीं करना आराम से, बट फिर भी है ना, समझ रहे हो? हाँ, तो कितना? हाँ 122 इतना काम हो गया। इस काम के बाद चिराग छोड़ के चला गया, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 16, ठीक है। तो 15, 15 काम, 120 में से 15 काम होने के बाद चिराग छोड़ के चला गया। 120 में से 15 काम होने के बाद चिराग छोड़ के चला गया। 105 काम अब होना था। कितना होना था रिमेनिंग वर्क? 105। रेस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय आकाश एंड विनोद टुगेदर। तो बचे हुए काम को देखो, बचे हुए काम को करने में कितना दिन लगेगा? बचा हुआ काम 105 है, करने वाले कौन है? सी छोड़ के चला गया ना चिराग। 10 + 5 आकाश और विनोद हैं अभी, तो 10 + 5 15। इजी आ गया। 15 7 राइट। कितने दिन में रिमेनिंग काम हुआ है? 7 डेज में। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? बढ़िया से समझ में आया? आगे आते हैं। ये क्वेश्चन, मीरा एंड श्याम टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 16 डेज, ठीक है। बोथ
श्याम एंड राधा वर्किंग अलोन, वर्किंग अलोन। देखो यहाँ इन दोनों को ऐड मत कर देना, क्योंकि भाई दोनों ऐड हो जाएंगे तो अलोन कब हुए, आया समझ। बोथ श्याम एंड राधा वर्किंग अलोन कैन फिनिश द सेम जॉब इन 24 डेज। अब वर्किंग अलोन दिया है तो आप क्या करना, नॉर्मली पता है इसमें लोग क्या कर देंगे, फ्लो में मीरा प्लस श्याम 16 डेज और श्याम एंड राधा, ये आपको घुमाने के लिए ऐसा क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पे, अगर मिलेगा तो ऐसे कर देंगे, पर ये गलत है। यहाँ ये चीज़ मेंशन हुई है वर्किंग अलोन। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, वहाँ पे श्याम अकेले पूरे काम को 24 दिन में करता है और राधा अकेले पूरे काम को 24 दिन में करती हैं। आ गया समझ। क्वेश्चन समझो, मेरा मोटो वही है, क्वेश्चन ढंग से समझो, सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा। राइट, यहाँ तक हो गया। मीरा एंड श्याम कमेंस वर्क ऑन द जॉब एंड वर्क फॉर 8 डेज। मीरा और श्याम शुरू करते हैं काम को और 8 दिन करते हैं। उसके बाद मीरा जॉब छोड़ देती है। श्याम कंटिन्यूज फॉर 4 मोर डेज। श्याम अकेले 4 दिन को काम और करता है एंड देन वो भी छोड़ के चला जाता है। अब आती है राधा। राधा काम करना शुरू करती है और ख़त्म कर देती है। तो क्वेश्चन में पूछा है कितने दिन की ज़रूरत है फॉर द कंप्लीशन ऑफ टोटल वर्क। अब यहाँ पे आपको टोटल वर्क की ज़रूरत है, तो आप सबको ऐड कर लोगे, सबको मतलब टोटल काम कितने दिन में हुआ। तो पहले शुरू करते हैं, यहाँ पे एफिशिएंसी भी नहीं निकाली ना हमने, पहले निकालते हैं एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना हुआ हमारा, 16, 24, 24, तो ये 48 हो गया। 48 टोटल वर्क है और 16 3 ज़ा 24 2 ज़ा, इन दोनों की एफिशिएंसी 2 2 है। मीरा और श्याम साथ में काम करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी 3 है, और मीरा और श्याम ने यहाँ पे साथ में काम करना शुरू किया। इनकी अलग अलग भी निकाल सकते हो आप, कि श्याम की अगर 2 एफिशिएंसी है तो मीरा की कितनी हुई, 1 एफिशिएंसी हुई। ठीक है, इन तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी भी निकल आई है। ऑल राइट, ठीक। हाँ, आगे क्या दिया है, कहाँ पे थे हम, हाँ, मीरा और श्याम ने साथ में काम करना शुरू किया और 8 दिन तक काम किया। तो मीरा और श्याम की एफिशिएंसी 3 है, तो इन दोनों ने काम करना शुरू किया, 8 दिन तक किया, तो 24 काम यहाँ ख़त्म हो गया। ठीक, उसके बाद श्याम ने अकेले 4 और दिन काम किया, 4 और दिन काम किया श्याम ने, तो श्याम की एफिशिएंसी कितनी है, श्याम की एफिशिएंसी 2 है। इन्होंने 4 दिन और काम किया, 8, यहाँ 8 काम हो गया, इजी। अब वो भी छोड़ के चले गए। अब राधा जी आई, उन्होंने काम को खत्म कर दिया। बचा कितना था, 24, 6, 30, 32, 48 में से 32 काम हो गया था, 16 काम। अब 16 बचा हुआ जो रिमेनिंग वर्क है, इसे किसने पूरा किया, राधा ने। कितने दिन लगेंगे, यहाँ एफिशिएंसी दी है 8 दिन में, तो यहाँ राधा ने 8 दिन काम किया और एफिशिएंसी इनकी 2 है। 16 ऐड कर लो, 16 और 24, 24 48 पूरा आ गया। अब टोटल वर्क पूछा है 8 8 16 4 20, 20 दिन में आपका काम खत्म। टोटली तो पूछा है, रिमेनिंग पूछते तो रिमेनिंग काम इन्होंने किया 8 दिन में, तो अब 8 आंसर होता है ना। चलो, वेरी गुड। हाँ, आ गया होगा समझ, आई होप। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ए एंड बी sorry, A and B can do a piece of work in 45 days and 40 days respectively. आया समझ? They begin to do the work together, but A left after some days and then B completed the remaining work in 23 days. The number of days after which A left the work is. Simple. सिंपल है, फॉलो करो क्वेश्चन को, अपने आप करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करने की कोशिश करो।
मैं तब तक करता हूँ। ए भाई साहब 45 डेज में कर रहे हैं, और मैंने आपको सब अलग अलग टाइप के ही कराए हैं यहाँ पे। मुश्किल ही कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो रिपीट हुआ होगा, कुछ ना कुछ चेंज के साथ ही आया होगा ना। तो टोटल वर्क क्या हो गया, ओ कितना हो गया, ऐसे निकाल लो। ये मैं आपके तरह करने की कोशिश कर रहा हूँ। 45, 90, 360, 49 द और 45, 8 द, ये एफिशिएंसी आ गई इनकी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया है, साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिन बाद काम को छोड़ दिया। काम करना साथ में शुरू किया और ए ने कुछ दिन बाद छोड़ दिया। उसके बाद बी ने बचे हुए काम को 23 डेज में किया। 23 डेज में बी कितना काम कर लेंगे, 23 इंटू 9, 200, एक सेकेंड 360 है ना भाई वो, हाँ वही मैं सोचूं। हाँ 207 काम, और ये 207 काम रिमेनिंग काम था, क्योंकि उससे पहले उन्होंने साथ में काम किया है। बी ने तो सिर्फ 23 डेज में रिमेनिंग काम को किया है ना। तो अब हाँ वही पूछा था कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। अब वो निकालने के लिए सबसे पहले आप कहोगे कि इन दोनों ने साथ में काम कितने दिन किया, उसके लिए काम कितना किया, तो ये आ गया आपका 5, ये आ गया आपका 1, तो 153 काम उन दोनों ने साथ में मिलके किया था। किसने, समझ में तो आ ही गया होगा ना। 153 काम ए और बी ने मिलके किया था। कितने दिन में किया होगा, यहाँ से पता चल जाएगा। एफिशिएंसी 8 है, 9 है, 9 + 8 17, 17 9 का 153, तो 9 डेज इन्होंने साथ मिलके काम किया। उसके बाद 23 डेज में बी ने अकेले काम किया, तब वो काम पूरा हुआ। तो ए ने कितने दिन में काम, ए कितने दिन काम किया था, कितने दिन बाद काम को छोड़े थे, मतलब वही, तो 9 दिन के बाद काम को छोड़ा है ऑब्वियसली, है ना। 9 days is the answer. On that note, thank you very much. आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बाय बाय।